अलवर के बीहड़ जंगलों के बीच शीतलनाथ के ताल वृक्ष में हुआ मेले का आयोजन, जहां डीजे और झंडे के धुन पर श्रद्धालु थिरके। अलवर के प्राचीन बीहड़ जंगलों के अंदर मांडव ऋषि की स्थली सरिस्का अभ्यारण्य के बीच शीतलनाथ के ताल वृक्ष के अंदर भरा मेला, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ रहा था। डीजे और झंडे की धुन पर श्रद्धालु नाच गा रहे थे। जयराम ठेकला लोक कलाकार ऐतिहासिक कथा सुनकर भी आमजन उत्साहित और भाव विभोर हो रहा था। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा की भूरी प्रशंसा हो रही थी और उन्होंने यह भी कहा कि फॉरेस्ट विभाग की अगर कोई आपत्ति नहीं होगी तो मैं शीघ्र मेरी निजी आय से 2 किलोमीटर की सड़क को बनवा दूंगा। इस घोषणा के साथ ही महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, युवाओं में हर्ष का माहौल उत्पन्न हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ चैनल। पक्ष और विपक्ष की नहीं, निष्पक्ष न्यूज़ दिखाने के लिए आज यहाँ शीतलनाथ जी के मेले का आयोजन किया जा रहा है। अपार जनसमूह उमड़ रहा है। उसमें हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री रोहिताश जी शर्मा भी पधारे हुए हैं। मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, सर, ये इतना अपार जनसमूह आपको देख करके विशेष भीड़ हो गई है, तो आपको कैसा लगता है धार्मिक आयोजन? देखिए, नॉर्थन इंडिया में सर्स के अभ्यारण्य, जहाँ बरसों पहले देवी देवताओं ने यहाँ पर तपस्या की, राजा महाराजाओं ने तपस्या की, भर्तृहरि बाबा यहाँ हैं, पांडुपोल यहाँ है, ताल वृक्ष यहाँ पर है, तो ये आस्था का केंद्र है। बाबा शीतलनाथ जी में इस पूरे क्षेत्र की बहुत आस्था है, तो लोग अपने आस्था व्यक्त करने और आशीर्वाद लेने शीतलनाथ जी के मंदिर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और उनकी मिन्नत भी पूरी होती है। ये उन सब का, हम सब का विश्वास है। यहाँ यातायात की, आमजन की, विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत गुंजाइश है। यहाँ विकास के काम कभी हुए नहीं, अधूरे हैं। ये पर्यटक स्थान बढ़ सकता है। अगर मुझे यहाँ एक मौका और मिल जाता तो आज ये दुनिया का सबसे सुंदर पर्यटक स्थान में बनाता। यहाँ इतने प्राचीन भव्य मंदिर, भव्य साधु महात्मा और पूरा एक तरह से अभ्यारण्य है पूरा का पूरा। तो हम इसका विकास करते और देश विदेश से यहाँ टूरिस्ट आते, परंतु पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मतदाताओं में शायद जागरूकता की कमी है, जिसके कारण क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। मुझे अगर मौका देंगे तो मैंने एक नक्शा बनाया हुआ है। उस नक्शे के हिसाब से टूरिज़्म की दृष्टि से और देवी देवताओं की दृष्टि से पर्यटक स्थल भी इसको बनाएंगे और धार्मिक स्थल भी मैं इसको बनाऊंगा। आज आवाज़ न्यूज़ प्रतिनिधि जब मेले का भ्रमण कर रहा था तो विकास पुरुष के नाम में आपको राजस्थान जानता है, लेकिन महिलाओं के संगीत के द्वारा आपको सड़क का राजा भी कहा गया है, अखरोड़ का राजा, सड़क का राजा। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, जो आपकी महिलाओं के प्रति भी इतना उत्साह है कि आज तो सड़क का निर्माण हो ही जाएगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं देवी स्वरूपा हैं और भारतीय संस्कारों में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी धार्मिक फंक्शन हो, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई मांगलिक कार्य हो, बिना महिलाओं के कोई सब अधूरे हैं। इसलिए महिलाओं का महत्व है, वो देवी हैं। और हमारे मुल्क में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि देवी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। मैं उसी मूल मंत्र के हिसाब से चलता हूँ। महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, देवी स्वरूपा मानता हूँ। मैं आवाज़ न्यूज़ चैनल ऐड से निवेदन करना चाहूँगा, इसको ब्रेकिंग लगा जाए। यत्र पूजयते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होता है देवताओं का रमण होता है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि समाज के युवा बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा बच्चों के लिए विकास, उनका डेवलपमेंट तभी संभव है जब लोगों को रोज़गार मिले, व्यवसाय मिले। तो ना व्यवसाय है ना रोज़गार है। अब सरकार झूठी घोषणाएं करते हैं। अब 2 साल अगर मुख्यमंत्री जी ने अभी जो बजट घोषणा की वो झूठी वाहवाही करने के लिए की है। जो तीसरे साल जो बजट पेश होता है वो चुनाव में वोट ठगने का होता है। अगर उनको विकास ही करना था तो पहले बजट में करते, ताकि अब तक चीज़ें निकल कर बाहर आती। अब 2 साल में ये तो घोषणा कर गए, अगली सरकार करेगी जो भी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दिलीप सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा। दिलीप सिंह जी, आपका उनका प्रेम प्यार देख करके यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं, तो आपको कैसा महसूस है डॉक्टर साहब के आने? अब हम पहुँचे हैं मेले के अंदर। जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, राकेश फौजी जी, ये क्षेत्र में समय समय पर अपना योगदान भी देते रहते हैं। तो देखो कितनी अच्छी जल सेवा कर रहे हैं। जल सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है।
महीने से। सर, ये प्रेरणा आपको अपने पूर्वजों से मिली या आप समय समय पर ऐसे कार्य करते रहते हो? आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, सब कृपा महाराज शीतलनाथ जी की है। और जब से यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ आसपास में जितने भी रहने वाले लोग हैं, सभी बिरादरी के, उन सबके सहयोग से हर साल ये मीठा पानी का ये योजना का जो कार्यक्रम होता है, और हमें से ईश्वरी कृपा मानते हैं कि हमसे ये कार्य हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस रोड का निर्माण शीघ्र हो, यहाँ के लोगों के पट्टे कटे और उनको जल की सुख सुविधाएँ मिले। और इसी काम को लेकर के इनकी पेंशन, इनकी सरकारी योजनाएं इनको मिले, इसलिए इस मुकाम पर हमें ये अवसर मिल रहा है। और मैं आपके नेट के ज़रिए ये भी कहना चाहूँगा कि अगर ये सरकारी योजना यहाँ तक कोई नहीं पहुँचती, ना कोई इंदिरा आवास पहुँचा, ना कोई लैट्रिन बाथरूम पहुँची, यहाँ कुछ नहीं पहुँचा, आम गरीब आदमी यहाँ रहता है और सिर्फ वोट देते हैं और उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता। बहुत बीहड़ जंगलों के अंदर मैं आपसे निवेदन कर दूं मेरे चैनल ऐड से, सरिस्का का बहुत बफर जोन में यह मंदिर स्थित है, लेकिन यहाँ की पीड़ा भी है कि इसमें कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत चुपरा गढ़ी खड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि समय समय पर अपने ग्रामवासियों की कैसे सेवा करेंगे? सभी की सेवा करेंगे, ग्रामवासियों की, नारायणपुर तहसील की जो भी समस्या होगी वो सभी कॉल करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने पंचायत समिति में प्रधान के सामने, वीडियो के सामने इस क्षेत्र की समस्या को उठाएं और जो भाई साहब ने कहा है इनकी समस्याओं का निदान कराएं। छोटी मोटी सुविधाएं आम गरीब तक पहुंचे, आवास पहुंचे, सड़कों का निर्माण हो। तो आपकी भी इसमें प्रतिभा है, हमारे क्षेत्र की प्रतिभा। आवाज़ न्यूज़ चैनल के लिए भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट डालो।